नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम की परीक्षा थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में देता हूँ ताकि अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको फायदा पहुंच सके। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, बलात् श्रम पे निषेध या बंधुआ मजदूरी से छुटकारा किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, सवेरे वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो मानव तस्करी पे रोक या बलात् श्रम पे निषेध है, ये आर्टिकल 23 बताता है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने या जोखिम भरे काम पे लगाने का जो रोक है ये आर्टिकल 24 देता है। और यही दो आर्टिकल है जो संविधान में शोषण के खिलाफ आर्टिकल है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। शोषण के विरुद्ध दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 में जो है मानव तस्करी पे रोक या बलात् श्रम पे रोक, और 24 जो है आपका जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं तो उसे कल कारखाने या जोखिम भरे काम पे नहीं लगाया जाता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यानी इसमें 4 आर्टिकल आएगा जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 14 से लेकर 18 तक ये संबंधित है आपका समानता इक्वलिटी से, जिसमें 14 में आपका डायरेक्ट समता का अधिकार है जनरल वे में। 15 में जाति लिंग आदि पर जो है भेदभाव करना निषेध बताया गया है। 16 में अवसरों की समानता है। 17 में छुआछूत का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। 19 तो समझते ही है, प्रेस की स्वतंत्रता है। इसमें कई सारे स्वतंत्रता है क्योंकि इसके कई सारे पार्ट है, जैसे 6 पार्ट मुख्य होते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या क्या मिल जाता है, इसमें इंडिया में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, बोलने या अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, शांतिपूर्ण ढंग से आप बैठक कर सकते हैं, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ये सब 19 के पार्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा इसका भी कल बात किया था शाम वाली वीडियो में, थर्ड शिफ्ट में मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि कुछ जो है असामाजिक तत्व ही मैं कहूंगा ऐसे आदमी को जो मतलब एकदम भद्दा लैंग्वेज में कुछ कमेंट करते हैं, है ना। और ये विशेषकर चैनल वाले होते हैं मेरे भाई, है ना। और ये बहुत ही गंदी, मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाहूंगा ऐसा, बहुत ही गंदी मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो मैं इन भाई बंधुओं से एक बार गुजारिश कर लेता हूं कि भाई साहब ऐसे जो है कमेंट ना किया करें। अगर आपको चैनल ही चलाना है तो कंटेंट अच्छे दीजिए, बच्चे को पसंद आएगा, लगेगा कि फायदे का चीज है तो आपका चैनल खुद ब खुद चलेगा। ऐसे मतलब इस प्रकार का बातें यूज करने से, आपके कमेंट पे लोग इंप्रेशन जमाने से आपका चैनल नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक सूचना दे रहा हूँ, बाद बाकी आपकी मर्जी भैया। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ना। मुखौटा नृत्य, देखिए छौ नृत्य में भी मुखौटा का यूज होता है ना, क्योंकि ये भी युद्ध जैसे ही नृत्य है ना। इसमें भी जो है लोग मुखौटे वगैरह लगा के डांस करते हैं, लेकिन इसका मुखौटा नाम नहीं है। मुखौटा नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश से, मैंने बताया है। मुखौटा नृत्य हो, मोपीन त्योहार हो, सोलुंग त्योहार हो, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ जो लोसार है, लोसार महोत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और जहां बौद्ध धर्म के लोग रह सकते हैं, है ना, एक तो होता है आपका तिब्बती बौद्ध और एक होता है खाली बौद्ध, है ना। तो जो तिब्बती बौद्ध होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खाली जो बौद्ध होते हैं ये आपका लोसार त्योहार मनाते हैं। और एक होता है आपका लोसांग त्योहार, तो लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है और लोसार त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ लद्दाख में मनाए जाने वाली त्योहार है, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्योहार हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या देखा आपने, एक तो मुखौटा हो सकता है, एक आपका लोसार हो सकता है, एक आपका मोपीन हो सकता है, एक आपका सोलुंग हो सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में इतना बात जरूर याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपका अरुणाचल प्रदेश का ही है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छऊ जो है ये आपका झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी किए जाते हैं ये नृत्य, ये बात ध्यान रखेंगे। ऊंट महोत्सव भी आपको याद रखना है, राजस्थान में होता है ना। ऊंट महोत्सव, क्योंकि भाई ये चर्च में रहे थे ऊंट को लेकर। छऊ को 2010 में यूनेस्को के अमृत धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया था। अमृत यूनेस्को में जो है भारत के विरासत शहर के रूप में सबसे पहले किसे चुना गया था, तो अहमदाबाद को चुना गया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को में 40 साइट है टोटल, जिसमें 32 7 और 1 है। 32 जो है सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 जो है नेचुरल वाला है और एक जो है आपका मिश्रित साइट है। जो मिश्रित साइट है ये कंचनजंगा साइट है, ठीक है, जो सिक्किम के अंदर स्थित है, यूनेस्को के अंदर इतना है। बांग्ला महोत्सव मेघालय में होती है ना। हॉर्नबिल महोत्सव ये भी नागालैंड में मनाई जाती है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और हॉर्नबिल जो है नागालैंड का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा कर्मा नृत्य ये छत्तीसगढ़ में बहुत याद होते हैं। इसके अलावा ये एमपी में भी हो सकता है
कर्मानिर्थ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक सरहुल त्योहार होता है, इसके बारे में भी फिर से याद आपको दिला दूं। सरहुल जो है ये आपका झारखंड का त्योहार है, क्योंकि आज झारखंड राज्य से एक क्वेश्चन आया है, तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है सरहुल त्योहार को शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस नगर में है? कल मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता से इतने मटेरियल आपको दे दिए थे पढ़ाने के दौरान कि आपको जो है कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर साइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है आपका लोथल शहर। लोथल जो है उस समय का मतलब आपका पतन नगर हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब यहाँ पे यार्ड मतलब बंदरगाह था, ठीक है। कालीबंगा, काली चूड़ी अर्थ होता है इसका, ये आपका जो है राजस्थान के अंदर है। दैमाबाद ये आपका महाराष्ट्र का है, और दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे साउथेस्ट मतलब साउथ मोस्ट सौदर्न मोस्ट कहिए, है ना, ये साइट है ना, सबसे दक्षिणी साइट है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ये सबसे उत्तरी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता के, जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर ईस्टर्न जो है ईस्टर्न पार्ट में सबसे मतलब अंतिम छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उत्तर प्रदेश में है। मोहनजोदारो सुरकोतदा पाकिस्तान, जिसमें सुरकोतदा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है वेस्टर्न साइट है, पश्चिमी साइट है, और ये आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर है ना। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो पिक्चर भी निकला है, मैंने तो देखा है, आप भी देखे होंगे आशा करते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो है सबसे बड़ा साइट जो है आपका, ये आपका राखीगढ़ी है जी। राखीगढ़ी जो है ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा साइट है, राखीगढ़ी, जो आपका हरियाणा के अंदर है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, हरियाणा के अंदर एक बनवाली भी है, और बनवाली में ही आपका जो है मिट्टी का बना हुआ हल मिला था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सर्वप्रथम किस किस चीज में रहे? तो कपास की खेती करने में सर्वप्रथम हड़प्पा वासी रहे। हड़प्पा के शहरों की विकास करने में भी प्रथम रहे, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी। साथ ही साथ स्वास्तिक जो चिन्ह है ये भी आपका हड़प्पा की ही देन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सब बात जो है हड़प्पा साइट के मतलब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में अगर लोहा को छोड़ देंगे और जो भी तत्व आपके ऑप्शन में रहेंगे लगभग इनकी जानकारी इनको थी। प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 9.6% की बढ़ोतरी कर दिया गया है, मतलब खाना पकाने में, ठीक है। मतलब कितने मिलेंगे? 9.6% ज्यादा कर दिया है। ये इसका जो नया नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। ये जो है आपका मध्याह्न स्तर तक स्कूल में जो है आपका भोजन दिया जाता है, मतलब फ्री में स्कूल में, ताकि लोग अच्छे बच्चे आए, है ना, उसको स्वास्थ्य पर भी जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और इसके लालच में स्कूल भी आए। तो अब चाहे कारण जो भी हो, लेकिन मिड डे मील चलाया जाता है ना स्कूलों में। भारत में मिड डे मील की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु स्टेट ने करवाया था बच्चों को अट्रैक्शन करने के लिए। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में किया गया था। धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अपारदर्शी धुंधला जो है ये धूमिल का पर्यायवाची शब्द होता है ना। इसके अलावा आपका ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब विपरीत हो जाएगा, है ना। अपेक का उल्टा क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट, है ना, क्लियर। किस राज्य में लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में अधिकांश कर दिए जाते हैं? तो ऐसा दो ऑप्शन मिला है, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बिहार हो जाएगा इस मामले में, ठीक है। बिहार जो है इस मामले में, और कहां कहां है? तो सबसे अधिक गरीबी है, सबसे कम साक्षरता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। आशा करते हैं कि बदले कभी समय भाई, है ना, और ये आगे जाए। अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये आपका निरुद्ध होता है। अनिरुद्ध का विलोम शब्द निरुद्ध होता है। निरुद्ध मतलब ब्लॉक टाइप से हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, निरुद्ध मतलब ब्लॉक टाइप से हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बाबर ने कौन सी युद्ध किए थे? देखिए बाबर के युद्ध से मैं एक एक जानकारी आपको दे दिया हूं। लगभग 4 युद्ध जो है इंपोर्टेंट है इंडिया के अंदर। वैसे बाबर इंडिया ने से पहले कई सारे युद्ध कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के कंपेटिटिव एग्जाम में वो युद्ध की बात नहीं करता है। बात करता है जो बाबर इंडिया में मुगल वंश बसाने के बाद किया था। तो खानवा का युद्ध ऑप्शन में दिया गया था, जो 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ करते हैं। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है, मुगल वंश की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति करते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, घाघरी का युद्ध 1529 में होता है। बाबर को कलंदर कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरी युद्ध 92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। तो प्रथम में जो है विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान साहब, और दूसरे में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। इसके अलावा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। त्रिगुट सेना, मुगल का सेना, बंगाल के नवाब का सेना और अवध का सेना, और इधर से था अंग्रेज के मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विकलांग लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चलाई है? इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो देखिए विकलांग लोगों के लिए बहुत सारी योजना चल रहा है। एक विकलांग लोन योजना भी चल रहा है, विकलांग स्वावलंबन योजना भी चल रहे हैं,
है ना, दिव्यांगजन के लिए, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल मुंडा नामक जो है व्यक्ति ने किया था, बाद में 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया। झारखंड की एक अन्य जो बड़ी पार्टी है ये आपका झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, सोरेन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के जो है मुख्यमंत्री है अभी झारखंड के अंदर। हाँ दोस्तों, कल जो है मैंने झारखंड का राज्यपाल में जो है बताया था रमेश बैस साहब अब बदल गए हैं, है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अर्लेकर साहब भी बदली जाने की बात कही गई है, शायद बदल भी गया है, तो इनको भी ध्यान में रख ले आने वाले एग्जाम्स के लिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67493 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, तो दोस्तों उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है, उदासीन कण होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न तो प्लस का होता है और न ही माइनस का होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। और एक दोस्तों बता दूं, न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, ये तो न्यूट्रॉन हो गया, और एक होता है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉनों को खोज जो है ये पॉली ने किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूट्रिनो को खोज पॉली, और खाली न्यूट्रॉन का खोज जो है ये आपका चैडविक ने किया है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, खोज करता है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, खोज करता जे थॉमसन है। रेडियो सक्रियता के खोज करता हेनरी बेकुरल है। रेडियम की खोज करता मैडम क्यूरी है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसको जो याद रखना है कि कौन कौन खोजा है, तो इसको हम याद रखे हैं ईंट पर नाच। जब से मैं तैयारी कर रहा हूं दोस्तों, 2010 से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तब से ये याद रखा हूं, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, ईंट पर नाच। ठीक है, तो आप भी याद रख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।